धन की दिक्कत है और ऐसी वैसी दिक्कत नहीं है। पैसे की ये जो समस्या है ये सॉल्व ही नहीं होती है। दुकान चलाते हो नहीं चलती है, बिजनेस व्यापार प्रारंभ करते हो डूब जाती है, किसी से धन उधार लेते हो और सोचते हो इससे तो मैं 2 महीने में चुका दूंगा, अभी जरूरत है अभी ले लो, और ऐसी आपत्ति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है आपकी कि वह छोटा सा उधार भी आपके सर का भार बन जाता है, आप उसे चुका नहीं सकते। यानी एक तो धन की कमी, दूसरी गरीबी, तीसरी कंगाली, चौथी लोन, कर्ज का भार। और ये किस्मत बन गई है आपकी, एक बार की बात नहीं है, ये किस्मत बन गई है आपकी। जब भी धन की दिक्कत से निकलने के लिए कोई उपाय करते हैं तो धन की समस्याओं में और जाके फंस जाते हैं आप, उलझ जाते हैं आप। यानी ध्यान से सुनिए, बारीकी से समझिए समस्या कहाँ है, कहाँ दिक्कत है, कौन सी अग्नि है जिसमें धन जल जा रहा है आपका। मैं ऐसे शब्द क्यों बोल रही हूँ? एक त्रिकोण बनता है हमारी कुंडली में जिसका एक कोण बुध होता है और दूसरा कोण अग्नि होती है, तीसरा कोण शुक्र होता है। जब ये अग्नि ठंडी पड़ने लगती है तो ना शुक्र बलवान होता है हमारा और ना बुध बलवान होता है, और तब हमारे जीवन में धन की समस्या प्रारंभ होती है। और ऐसी वैसी समस्या प्रारंभ नहीं होती है। आप कई लोगों के मुंह से सुने होंगे कि आज से 20 साल 25 साल पहले तक सब कुछ था, ठीक था, और उसके बाद मेरा जो डाउन चलने लगा, मेरी स्थिति, मेरा स्तर नीचे आने लगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाया। यानी जो चूल्हा जल रहा था घर में, जिसके कारण किचन में खाने बन रहे थे, गर्माहट थी घर में, वह अग्नि अब ठंडी होने लगी। और ठंडी इतनी होने लगी कि अब लगभग बुझ गया है। अब ना आपका स्टार काम करता है, ना लक काम करता है, ना कोई राशि काम करती है। आपके बच्चे हो गए और बड़े हो गए, लेकिन आपकी अवस्था जस की तस है। ऐसा आपको महसूस होता है कि अब मैं ठंडा पड़ गया हूँ, मेरे भीतर वो जो तेज था, वो जो ऊर्जा थी जिसके बल पर मैं कुछ कर लेता था, अब वो नहीं होता मुझसे। समस्या समझ में आई? कुंडली का जो दूसरा भाग होता है वो धन भाव होता है। सेकंड हाउस जो होती है वो धन का भाव होता है। आपको प्रथम अपनी कुंडली चेक करवानी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि आपके कुंडली में दूसरे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कितनी समय के लिए बैठा हुआ है, या वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। यदि शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, आपकी लग्जरी लाइफ को भिखारी की लाइफ बना देगा। सरल शब्दों में बोल रही हूँ, लग्जरी लाइफ को भिखारी की लाइफ बना देगा। आपके घर में जो कार है ना, उसे बेचनी पड़ जाएगी। आपके घर में जो महंगी चीजें हैं, जेवर, बेचनी पड़ जाएगी। आपका कोई जमीन है, कहीं प्लॉट है, वो बिक जाएगा। पैसे तो टिकेंगे नहीं, पैसे आएंगे और जाएंगे, वो सारे ऋण वालों को जिनसे आपने लिया है, परंतु आपकी जो सुविधाओं की चीज है, सुख की चीज है, वो बिकती चली जाएगी यदि शुक्र के साथ राहु ने युक्ति बना ली। अब एक साधारण मनुष्य क्या करे, कहाँ जाए, कितनी कुंडली दिखाए, और रोजी रोजगार पर ध्यान दे या बस एस्ट्रोलॉजी में फंसा रहे? देखो, ज्योतिष आसान चीज नहीं है। साइंस कितने भी चैलेंज कर ले, पर ज्योतिष आसान चीज नहीं है। अब आपने यूं ही किसी का उपाय देखा, 7 नीम के पत्ते पानी में डालकर नहा लो, धन ही धन आ जाएगा। आप करके देख लो, असर नहीं करेगा। प्रथम आपको जड़ से समझना होगा कि मेरी ये समस्या है या नहीं, ये रेमेडी मेरे लिए है या किसके लिए है। पता चलो राहु आपका बिल्कुल मजबूत है, आप राहु को मजबूत करने के उपाय में लगे हुए हैं। शुक्र नीच का है, आप बुध को प्रसन्न कर रहे हैं। कुंडली भी नाजुक चीज है। साइंस कितने भी चैलेंज क्यों ना कर ले, ज्योतिष को चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों कैलाश पर्वत पर आज भी लोग नहीं जा पा रहे हैं? साइंस कहते हैं वहां की हवा ऐसी है, वहां थोड़ी समस्याएं हैं। ये बात नहीं है, नहीं जा सकते मतलब नहीं जा सकते, बहुत सारे तथ्य हैं। चलिए आज बारीकी से बता रही हूँ आपको एक उपाय। यदि आपकी कुंडली में भी वो ज्वाला शांत हो गई है, वो अग्नि ठंडी पड़ गई है, जिसकी वजह से चूल्हा जल रहा था आपके घर में, जिसकी वजह से तेज और ऊर्जा फैल रहा था आपका, जिसकी वजह से आपका ऑरा मजबूत था, आप जो भी काम करते थे वो बहुत ज्यादा सफल होता था और खूब पैसे कमाते थे, यदि वह ठंडी पड़ गई है तब क्या करें? बन जाएंगे अमीर, हो जाएंगे माला माल, हो जाएंगे करोड़पति? बारीकी से समझे, जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को
उन्नति की ओर लेकर जाता है। यही वो मंत्र है जो आपकी बंद पड़ी गाड़ी को भी धक्का देता है और आप फिर से चलने लगते हैं। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, फूलों में पानी डालते वक्त, बच्चों को स्कूल से लाते वक्त ओम नमः शिवाय का जिह्वा पर जप रखा करो। कलम उठाओ, प्रथम तो ओम नमः शिवाय लिख दो, फिर बिल बनाओ दुकान में। जितने बिल बनाओगे थक जाओगे, ग्राहक संभाल नहीं पाओगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ऐसे दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ। यहाँ बात धन की समस्या की है। ठंडी पड़ गई है अग्नि, वो त्रिकोण का एक भाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। धन नहीं कमा पाएंगे आप। कैसी भी दुकान कर लीजिए, कैसा भी बिजनेस कर लीजिए, क्या करें। माँ ज्वाला देवी का नाम सुना है आपने? हमारे शक्तिपीठ में एक आता है। आपको साल में एक बार माँ ज्वाला देवी के मंदिर जाइए, और अगर आप 3 बार नहीं जा सकते हैं तो अपने जीवन काल में 1 बार जाइए। शुद्ध घी लेकर जाइए, शुद्ध देशी घी लेकर जाइए। वहाँ जो ज्वाला जल रही है वो 24 आवर जल रही है, बरसों से जल रही है। साइंस कहती है गैस है। कितनी गैस है, कितनी भी गैस होती अब तक जलकर खत्म हो जाती। खैर छोड़ दीजिए साइंस को, साइंस के स्थान पर छोड़ दीजिए, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आप घी लेकर जाइए। वहाँ बहुत सारी चीजें चढ़ती है, परंतु आपको घी चढ़ाना है। माँ ज्वाला देवी के मंदिर में आपको घी चढ़ाना है, इस अग्नि को प्रज्वलित करने में, और अपने तरफ से आपको सहायता करनी है। अब वह उपाय जो आपको घर में करना है, आपको घर में एक अखंड दिया जलाना है शुक्रवार के दिन। दिए का साइज बड़ा हो, अखंड ज्योति समझ रहे, जो 24 घंटे जले। बिल्कुल तराजू में तोलकर 1.25 किलो देसी घी लेनी है आपको। 1.25 किलो यानी 1 किलो 250 ग्राम घी लेनी है आपको। शुद्ध देशी घी, मिलावट वाला नहीं, अच्छी कंपनी के लेंगे, या ग्वाले से दूध लेकर जो ओरिजिनल घी चाहिए आपको, केमिकल वाला नहीं। 1.25 किलो देसी घी का दिया आपके घर में, आपके मंदिर में, मंदिर मतलब बाहर का मंदिर नहीं, घर में जो पूजा स्थान है आपका, वहां जलेगा और लगातार जलेगा, बिल्कुल नहीं बुझेगा। आपको ऐसा लगता है तो 2 दिया रख लीजिए। एक दिया जरा सा भी डामाडोल हो तो दूसरा उससे पहले जला दे, पर ये अग्नि 1.25 किलो देशी घी जलने से पहले ना बुझे। सिर्फ आप इतना कीजिए, ये जो कुंडली में त्रिकोण है उसमें जो अग्नि भाव है, आप उसको फिर से गर्म कर देंगे, वह फिर से ऊर्जा से भर जाएगा। यह एक अद्भुत उपाय है। यहाँ ग्रहों को बैलेंस किया जा रहा है, यहाँ शुक्र और बुध को बल दिया जा रहा है इस अग्नि के माध्यम से। फिर जो करेंगे आप, जो भी करेंगे आप, उसमें आप सफल होंगे, खूब पैसे आएंगे, बन जाएंगे माला माल। अपने इस उपाय का अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, अमीर बन जाइए। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, आपका बुध, आपका शुक्र साथ दे, आपका जीवन में खूब तरक्की करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।